एक मिनट के लिए सोचिए। हर बड़ी कंपनी एप्पल, सैमसंग, टेस्ला सब चीन पर निर्भर हैं। हर बड़ा देश भी चीन के बिना अपना काम नहीं चला सकता। जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन, टीवी या इलेक्ट्रिक कार, उसमें कुछ ना कुछ चीन से आया होता है। चाहे वह एक छोटी सी चिप हो, बैटरी हो या कोई और पुर्जा, चीन का कहीं ना कहीं हाथ होता ही है। लेकिन यह दबदबा आया कहां से? चीन कैसे दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत या वियतनाम इसे चुनौती दे सकते हैं? आज हम इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ किसी एक देश या कंपनी का नहीं, बल्कि हर इंसान को प्रभावित करता है। तो पहला सवाल, चाइना क्यों? सिंपल है, सस्ता लेबर और बड़ा स्केल। 90s में चाइना ने अपने दरवाजे खोले, बोला आओ भाई यहाँ सस्ता लेबर है, फैक्ट्रीज बनाओ। कंपनियों ने चांस देखा। आईफोन जब 2007 में लॉन्च हुआ, एप्पल ने सीधा चाइना का रास्ता पकड़ा। क्यों? एक वर्कर को वहां यूएस या यूरोप के मुकाबले एक छोटा सा फ्रैक्शन देना पड़ता था, और फैक्ट्रीज एकदम जल्दी मिलियंस यूनिट्स बना देती थी। प्लस रियर अर्थ मेटल्स है, जो 90% दुनिया के चाइना से आते हैं, वो भी उनके पास थे। लेकिन बात सिर्फ सस्ते लेबर की नहीं, चाइना ने पूरा इकोसिस्टम बना दिया। शेनज़ेन जैसे शहर बन गए, जहां एक फैक्ट्री के बगल में सप्लायर, थोड़ी दूर डिजाइनर, सब रेडी। चिप चाहिए, नेक्स्ट डोर स्क्रीन चाहिए, 2 गली छोड़ के। ये एफिशिएंसी ने चाइना को अनबीटेबल बना दिया। आज 2025 में सिर्फ असेंबली नहीं, R&D भी वही हो रहा है। हुआवे देखो, 2019 में यूएस ने बैन किया, फिर भी अपना हारमनी ओएस और चिप्स बना के वापस आ गया। ये रेजिलियंस नहीं, ये दिखावा है। लेकिन थोड़ी दिक्कत भी है। बाहर से जो चमक दिखता है, अंदर से उतना परफेक्ट नहीं। लेबर सस्ता है, लेकिन वर्कर्स के साथ गलत भी हुआ। स्ट्राइक्स हुए, रिपोर्ट्स आई कि वेजेस कम है, काम ज्यादा करवाया जाता है। 2020 का पैंडेमिक आया तो ये छोटी सी क्रैक बड़ी हो गई, सप्लाई चेन रुक गई। एक छोटा सा चिप जो चाइना से आता था वो बंद, और दुनिया भर में कार्स बनानी रुक गई। फोर्ड, टोयोटा, सबकी डिलीवरी 6 महीने से 1 साल तक स्ट्रेच हो गए। दुनिया को समझ आया एक कंट्री पे इतना डिपेंड करना रिस्की है। कंपनियां बोली और कोई ऑप्शन है? यहां से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। चाइना का डोमिनेंस कम नहीं हो रहा, लेकिन अल्टरनेटिव्स उभर रहे। तो कौन आ रहा है? सबसे पहले वियतनाम। पिछले 5 सालों में वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग का नया स्टार बन गया। लेबर सस्ता है, कभी कभी चाइना से भी सस्ता, और गवर्नमेंट बोल रही है आओ भाई इन्वेस्टमेंट करो। बड़ी कंपनियां वहां शिफ्ट कर रही हैं। नाइकी के शूज वियतनाम में बन रहे हैं। एप्पल आईपैड्स और एयरपॉड्स वहां बना रहा है। सैमसंग के बड़े प्लांट्स वहां चल रहे हैं। क्यों? चाइना के पास है, सप्लाई चेन शिफ्ट करना आसान है, और यूएस के साथ ट्रेड वॉर जैसी टेंशन नहीं। 2025 तक वियतनाम सिर्फ असेंबली नहीं, मस्ट थोड़ा हाई लेवल काम भी कर रहा है। लेकिन चाइना के सामने अभी भी छोटा है। चाइना को रिप्लेस कर सकता है, अभी नहीं, पर शुरुआत अच्छी है। चाइना की बात करते हैं। यह सिर्फ फैक्ट्री नहीं, पूरा फोर्ट्रेस है। कम्युनिस्ट पार्टी वहां रूल्स चलाती है। लोकल कंपनियों जैसे हुआवे, शाओमी को फुल सपोर्ट। फॉरेन कंपनियां उनके लिए मुश्किल। गूगल बैन, फेसबुक आउट, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी भी क्लोन से परेशान। आईफोन का सस्ता कॉपी या एप्पल विजन प्रो का नकली वर्जन वहां एकदम बन जाता है। चाइना का 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन भी बोनस है। वहां प्रोडक्ट बनाया, वही बेच दिया, बाकी यूरोप, इंडिया एक्सपोर्ट कर दो। लेकिन ये क्लोज्ड सिस्टम में प्रॉब्लम भी है। फॉरेन कंपनियों के लिए रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, क्लोनिंग का डर है, और गवर्नमेंट अपने लोगों को पहले रखती है, इसलिए कुछ कंपनियां अब बाहर देख रही हैं। 15 साल पहले इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में कहीं नहीं था, सब इंपोर्ट होता था। आज 2025 में सीन बदल गया। 95 से 98% स्मार्टफोन्स इंडिया में बन रहे हैं। टीवी 99% मेड इन इंडिया। एप्पल का प्रो मैक्स मॉडल भी यहां बन रहा है। इंडिया अब दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक सच है, कंपोनेंट्स अभी भी चाइना से आते हैं। चिप्स, बैटरीज, डिस्प्ले, ये सब वहां से। इंडिया असेंबल कर रहा है, बनाने में टाइम लगेगा, पर चेंज आ रहा है। 2025 में चिप प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। टाटा गीगा फैक्ट्रीज बना रहा है लिथियम आयन बैटरीज के लिए। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी यहां बनेगा। धीरे है, चाइना के दशकों के हेड स्टार्ट के सामने बहुत धीरे, लेकिन हो रहा है। क्यों हो पाए? इंडिया के पास यंग वर्कफोर्स है, टेक सेक्टर ग्रो कर रहा है, और मेक इन इंडिया का पुश है। चाइना के मुकाबले रूल्स भी थोड़े लूज है, पर चाइना जैसा स्केल 5 से 10 साल में मुश्किल है। तो यू प्रोड्यूस स्केल, तो आगे क्या? चाइना अभी भी किंग है। रॉ मटेरियल्स, टेक और अर्ली मूवर का फायदा उसके पास है, लेकिन ग्रिप लूज हो रहा है। वियतनाम सस्ता मैन्युफैक्चरिंग ले रहा है। इंडिया अपना इकोसिस्टम बना रहा है। साउथ ईस्ट एशिया के और देश जैसे इंडोनेशिया भी लाइन में है।
शिफ्ट हो रहा है। कंपनियां अब रिस्क स्प्रेड कर रही हैं, सब एग्स चाइना के बास्केट में नहीं। टेस्ला भी इंडिया में फैक्ट्री के लिए देख रहा है, लेकिन चाइना चुप नहीं बैठेगा, उसके पास रिसोर्सेज और विल है। इंडिया और वियतनाम को टाइम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, सप्लाई चेन बनाने में साल लगेंगे। एक बात क्लियर है, ये एक दिन की कहानी नहीं। चाइना का डोमिनेंस डेकेड्स में बना और किसी भी चैलेंजर को साल चाहिए होंगे। चिप्स या रेयर अर्थ्स जैसी डिपेंडेंसी रात भर में खत्म नहीं होगी, पर चाइना में क्रैक्स दिख रहे हैं और दुनिया नोटिस कर रही है। तो तुम क्या सोचते हो, इंडिया, वियतनाम या कोई और चाइना को हरा सकता है या चाइना अपनी जगह बनाए रखेगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताओ, मुझे सुनना है। अगर ये ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी पसंद आई तो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी स्टोरीज आगे भी आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।